पैदाइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में कसीर इख्तिलाफ पाया जाता है, जैसे 8, 9, 12 रबीउल अव्वल। एक आमुल फील, अब्रहा के खाने काबा पर आक्रमण के एक वर्ष बाद 22 अप्रैल 571 ईस्वी, पीर, सोमवार को बहार के मौसम में सुबह सादिक, डॉन के बाद और सूरज निकलने से पहले, बिफोर सनरी से, हुपी मुबारक नाम। आपके दादा अब्दुल मुत्तालिब पैदाइश ही के दिन आपको खाने काबा ले गए और तवाफ कराकर बड़ी दुआएं मांगी। 7वें दिन ऊंट की कुर्बानी करके कुरैश वालों की दावत की और मोहम्मद नाम रखा। आपकी वालिदा ने सपने में फरिश्ते के बताने के मुताबिक अहमद नाम रखा। हर शख्स का असली नाम एक ही होता है, लेकिन यह आपकी खासियत है कि आपके 2 असली नाम हैं। मोहम्मद नाम का सूर फतह पारा 26 की आखिरी आयत में जिक्र है और अहमद का जिक्र सूर सफ पारा 28 आयत 906 में है। सुभान अल्लाह, क्या खूबी है। वालिद पिता का देहांत। जनाब अब्दुल्लाह निकाह के मुल्क शाम तिजारत कारोबार के लिए चले गए। वहां से वापसी में खजूरों का सौदा करने के लिए मदीना शरीफ में अपनी दादी सलमा के खानदान में ठहर गए और वहीं बीमार होकर 1 माह के बाद 26 वर्ष की उम्र में इंतकाल देहांत कर गए और मदीना ही में दफन किए गए। बहुत खूबसूरत जवान थे। जितने खूबसूरत थे उतने ही अच्छी सीरत भी थी। एक महिला आप पर आशिक हो गई और वह इतनी प्रेम दीवानी हो गई कि खुद ही 100 ऊंट देकर अपनी तरफ मायल अट्रैक्ट करना चाहा, लेकिन इन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि हरामकारी करने से मर जाना बेहतर है। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ही थे। वालिदा माँ का देहांत। वालिदा के इंतकाल की कहानी बड़ी अजीब है। जब अपने शौहर की जुदाई का गम सवार हुआ तो उनकी जियारत के लिए मदीना चल पड़ी और जाहिर में लोगों से ये कहा कि मायके जा रही हूँ। मायका मदीना के कबीला बनु नज्जार में था। अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन और बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना में बनु नज्जार के दारुन्नाबिगा में ठहरी और शौहर की कब्र की जियारत की। वापसी में शौहर की कब्र की जियारत के बाद जुदाई का गम इतना घर कर गया कि अब्वा के स्थान तक पहुंचते वहीं दम तोड़ दिया। बाद में उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आईं। दादा चाचा की परवरिश में वालिदा के इंतकाल के बाद 74 वर्ष के बूढ़े दादा ने पाला पोसा। जब आप 8 वर्ष के हुए तो दादा भी 82 वर्ष की उम्र में चल बसे। इसके बाद चचा अबू तालिब और चची हाला ने परवरिश का हक अदा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अधिक परवरिश शादी होने तक इन्हीं दोनों ने की। यहाँ यह बात जिक्र के काबिल है कि माँ आमिना और चची हाला दोनों परस्पर चची जात बहनें हैं। वहब और वहब 2 सगे भाई थे। वहब की लड़की आमिना और वहब की हाला चची है। वहब के इंतकाल के बाद आमिना की परवरिश चचा वहब ने की। वहब ने जब आमिना का निकाह अब्दुल्लाह से किया तो साथ ही अपनी लड़की हाला का निकाह अबू तालिब से कर दिया। मायके में दोनों चचा जात बहनें थी और ससुराल में देवरानी जेठानी हो गई। जाहिर है हाला उम्र में बड़ी थी तो मायके में आमिना को संभाला और ससुराल में भी जेठानी की हैसियत से तालीम दी। फिर आमिना के देहांत के बाद इनके लड़के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चचा और विशेषकर चची ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस आन बान और शान से की होगी। एक तो बहन का बेटा समझकर, दूसरे देवरानी का बेटा मानकर।
आपका बचपन। आपने अपना बचपन और बच्चों से भिन्न गुजारा। आप बचपन ही से बहुत शर्मीले थे। आप में आम बच्चों वाली आदतें बिल्कुल ही नहीं थी। शर्म और हया आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। काबा शरीफ की मरम्मत के जमाने में आप भी दौड़ दौड़ कर पत्थर लाते थे जिससे आपका कंधा छिल गया। आपके चचा हजरत अब्बास ने जबरदस्ती आपका तहबंद खोलकर आपके कंधे पर डाल दिया तो आप मारे शर्म के बेहोश हो गए। दाई हलीमा के बच्चों के साथ खूब घुल मिल कर खेलते थे, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उनैसा नाम की बच्ची की अच्छी जमती थी, उसके साथ अधिक खेलते थे। दाई हलीमा की लड़की शैमा हुनैन की लड़ाई में बंदी बनाकर आपके पास लाई गई तो उन्होंने अपने कंधे पर दांत के निशान दिखाए, जो आपने बचपन में किसी बात पर गुस्से में आकर काट लिया था। तिजारत व्यवसाय का आरंभ 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला तिजारती सफ़र बिजनेस टूर आरंभ किया जब चचा अबू तालिब अपने साथ शाम के तिजारती सफ़र पर ले गए। इसके बाद आपने स्वयं यह सिलसिला जारी रखा। हज़रत खदीजा का माल बेचने के लिए शाम ले गए तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। आसपास के बाज़ारों में भी माल खरीदने और बेचने जाते थे।